रात्रि का समय, चारों ओर शांति फैली हुई है। शरीर विश्राम की अवस्था में जाने की तैयारी कर रहा है, लेकिन मन अभी भी सक्रिय है। पूरे दिन के विचार, चिंताएं, यादें सब एक के बाद एक आती जा रही हैं। यही सबसे बड़ी बाधा है ध्यान में उतरने की। परंतु यदि कोई ऐसी विधि हो जिससे यह विचारों का प्रवाह थम जाए, कोई ऐसा तरीका जिससे मन पूरी तरह शून्य हो जाए। रात्रि ध्यान की यह विधि हजारों वर्षों से गुप्त रही है। केवल वे ही इसे जान पाए जिन्होंने स्वयं अपने भीतर गहरी यात्रा की। यह कोई कल्पना नहीं बल्कि अनुभूति की बात है। जब मन पूरी तरह से खाली हो जाता है तो एक अलौकिक शांति प्रकट होती है। वह शांति जो शब्दों से परे है, लेकिन इसके लिए सही विधि चाहिए, सही तरीका चाहिए। इस गूढ़ विधि को समझने से पहले एक बात स्पष्ट कर लें। ध्यान कोई क्रिया नहीं है, यह तो एक अवस्था है। जब मन बिल्कुल शांत होता है तभी ध्यान घटित होता है। लेकिन समस्या यही है कि मन शांत नहीं होता। जैसे ही आंखें बंद करते हैं, विचारों की भीड़ उमड़ पड़ती है। क्या कभी यह सोचा है कि इन्हें रोका कैसे जाए? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे यह स्वतः समाप्त हो जाए? इस वीडियो में हम उसी विधि को जानेंगे जो रात्रि के समय आपको मन के पूर्ण शून्य में ले जा सकती है। यह विधि सरल भी है और अत्यंत प्रभावशाली भी। बस इसे सही तरीके से अपनाने की आवश्यकता है। तो अंत तक बने रहें, क्योंकि यह ज्ञान एक बार सही ढंग से समझ में आ जाए तो ध्यान का अनुभव स्वतः ही गहरा होने लगेगा। सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि रात का समय ध्यान के लिए इतना उपयुक्त क्यों है। दिन भर बाहरी दुनिया की हलचल में उलझे रहने के कारण मन पर लगातार प्रभाव पड़ते रहते हैं। लेकिन जैसे ही रात का अंधकार गहराने लगता है, प्रकृति का कंपन बदल जाता है। चारों ओर की ऊर्जा शांत होने लगती है। शरीर की जैविक घड़ी भी विश्राम की ओर बढ़ती है। यही वह क्षण होता है जब यदि सही विधि का प्रयोग किया जाए तो मन सहज रूप से शून्य की ओर बढ़ सकता है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस स्थिति में प्रवेश कैसे किया जाए। रात्रि ध्यान की इस विधि में सबसे पहले शरीर को पूरी तरह से शिथिल करना आवश्यक है। लेकिन यह सामान्य विश्राम नहीं है, यह एक जागरूक विश्राम है। जिस प्रकार कोई पक्षी बिना किसी प्रयास के हवा में तैरता है, उसी प्रकार शरीर को एक विश्राम की अवस्था में प्रवेश करना होगा, लेकिन पूरी सजगता के साथ। इस विधि में शरीर और मन के बीच के संबंध को समझना आवश्यक है। यदि शरीर पूरी तरह से विश्राम में चला जाए तो मन स्वतः ही विचारों से मुक्त होने लगता है। लेकिन यह सहज रूप से नहीं होता। मन वर्षों से लगातार विचारों में उलझने का आदी हो चुका है। जैसे ही ध्यान में बैठते हैं, यह पुरानी आदतें तुरंत सक्रिय हो जाती हैं। परंतु इस विधि में एक रहस्य छिपा है। वह रहस्य जो मन को शून्य की ओर ले जाता है। शरीर को पूरी तरह से शिथिल करने के बाद अगला चरण है श्वास के प्रति पूर्ण सजगता। यह कोई साधारण श्वास ध्यान नहीं है, बल्कि इसमें एक विशेष तकनीक है। जब हम सांस लेते हैं तो यह केवल हवा का प्रवाह नहीं होता, इसके साथ ऊर्जा भी चलती है, जिसे प्राण कहा जाता है। आमतौर पर यह प्राण अचेतन रूप से बहता रहता है, लेकिन जब इसे जागरूकता के साथ देखा जाता है तो इसका प्रभाव बदलने लगता है। रात्रि ध्यान की इस विधि में सबसे पहले सांसों को देखने का अभ्यास करना होता है, बिना कोई नियंत्रण किए, बिना किसी प्रयास के। केवल श्वास की गति को देखना है, जैसे कोई बाहरी व्यक्ति देख रहा हो। इससे क्या होगा? इससे मन तुरंत वर्तमान में टिकने लगेगा। जो मन अतीत भविष्य की यात्रा कर रहा था, वह धीरे धीरे वर्तमान में लौटने लगेगा। लेकिन अभी भी विचार पूरी तरह से शून्य नहीं हुए हैं। यहां एक और गूढ़ रहस्य आता है, श्वास और विचारों का संबंध। क्या आपने कभी देखा है कि जब मन अशांत होता है तो सांस तेज हो जाती है, और जब मन शांत होता है तो सांस धीमी हो जाती है? इसका अर्थ यह है कि यदि हम सांसों को समझ लें तो विचारों को भी समझ सकते हैं। यही कारण है कि इस विधि में श्वास को केवल देखा नहीं जाता, बल्कि धीरे धीरे एक विशेष लय में लाया जाता है। यह लय अपने आप नहीं आती, बल्कि एक विशेष प्रक्रिया से आती है, जिसे प्राचीन मुनियों ने खोजा था। यह कोई साधारण खोज नहीं थी, बल्कि ध्यान की गहरी अवस्था में जाकर अनुभव किया गया सत्य था। उन्होंने देखा कि श्वास और मन के बीच अटूट संबंध है।
श्वास को जैसे ही संतुलित किया जाता है, विचारों का प्रवाह स्वतः धीमा होने लगता है। लेकिन केवल श्वास पर ध्यान केंद्रित करना पर्याप्त नहीं है, इसे एक विशेष लय में लाना आवश्यक है। यही वह रहस्य है जो रात्रि ध्यान को अत्यंत शक्तिशाली बना देता है। इस विधि में एक अत्यंत सरल लेकिन प्रभावी तकनीक है प्राकृतिक श्वास को सुनना। हाँ, सुनना। अब तक आपने श्वास को महसूस किया होगा, लेकिन क्या कभी उसे ध्यानपूर्वक सुना है? जब गहरी निस्तब्धता में, जब चारों ओर शांति हो, तब श्वास की आवाज को ध्यान से सुनने का प्रयास करें। यह बहुत हल्की ध्वनि होगी, शायद इतनी हल्की कि पहले सुनाई ही न दे। लेकिन जैसे जैसे ध्यान गहरा होगा, यह ध्वनि स्पष्ट होती जाएगी। यही वह बिंदु है जहां से मन शून्यता की ओर बढ़ने लगता है। इस विधि का रहस्य यह है कि जैसे ही ध्यान श्वास की ध्वनि पर जाता है, मन को एक नया केंद्र मिल जाता है। अब विचारों को पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, वे स्वतः गिरने लगते हैं। आप पाएंगे कि मन धीरे धीरे स्थिर होने लगा है, लेकिन यह केवल पहला स्तर है। अभी गहराई में जाना बाकी है। जब श्वास की ध्वनि स्पष्ट होने लगे तो अगला चरण शुरू होता है, श्वास और विचारों की गति का अवलोकन। यहां एक चमत्कारिक परिवर्तन होता है। जैसे ही श्वास की ध्वनि के प्रति जागरूकता बढ़ती है, मन के भीतर चल रहे शब्द और आवाजें मंद पड़ने लगती हैं। जो विचार पहले स्पष्ट प्रतीत होते थे, वे अब दूर होते जा रहे हैं, जैसे जल में डूबते हुए छोटे बुलबुले। यही वह स्थिति है जहां ध्यान की वास्तविक यात्रा शुरू होती है। यह वह क्षण है जब साधक पहली बार अनुभव करता है कि विचारों से परे भी एक संसार है, एक ऐसी अवस्था जहां केवल मौन है, जहां केवल अस्तित्व की शुद्ध अनुभूति है। लेकिन यह मौन स्वयं नहीं आता, इसे आमंत्रित करना पड़ता है। और इसके लिए एक और गूढ़ विधि है, विचारों के बीच के अंतराल को देखना। आपने शायद कभी ध्यान नहीं दिया होगा कि दो विचारों के बीच एक सूक्ष्म विराम होता है। यह विराम बहुत ही छोटा होता है, इतना छोटा कि सामान्य अवस्था में इसे पकड़ पाना मुश्किल होता है। लेकिन जब ध्यान गहरा होने लगता है तो यह अंतराल स्पष्ट दिखने लगता है। जैसे ही एक विचार समाप्त होता है और दूसरा विचार आने के लिए तैयार होता है, उस क्षण के बीच एक गहरा शून्य होता है, एक पूर्ण मौन, एक निर्जन आकाश। यदि इस अंतराल को पकड़ लिया जाए तो मन तुरंत ठहर जाता है। यही वह रहस्य है जिसे प्राचीन योगियों ने जाना था। वे जानते थे कि विचारों को रोकने का प्रयास करने से वे और अधिक बलशाली हो जाते हैं। लेकिन यदि केवल विचारों के बीच के शून्य को देख लिया जाए तो स्वयं विचार अपनी पकड़ छोड़ने लगते हैं। इस अवस्था में साधक पाता है कि मन किसी बाहरी शक्ति से नहीं, बल्कि स्वयं अपनी गति से थमता है। अब यहां एक और गहरी प्रक्रिया शुरू होती है, शून्यता के प्रति पूर्ण समर्पण। साधारणतः जब कोई व्यक्ति विचारों के बीच मौन को अनुभव करता है तो तुरंत मन उसे भरने का प्रयास करता है। लेकिन इस विधि में एक विशेष ध्यान रखना आवश्यक है, इस मौन में टिके रहना। जैसे ही विचारों का प्रवाह मंद होता है, उसमें ठहरने का प्रयास करें। इसे जबरदस्ती पकड़ने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इसे देखने मात्र से यह अवस्था गहरी होती जाती है। जैसे जैसे साधक इस मौन में स्थिर होता है, एक अद्भुत परिवर्तन घटित होने लगता है। मन का अदृश्य विलोपन। अब तक मन एक स्पष्ट अनुभूति था जहां विचारों का प्रवाह चलता था। लेकिन जब साधक निरंतर विचारों के अंतराल पर टिकता है तो अचानक उसे यह एहसास होता है कि मन नाम की कोई वस्तु वास्तव में है ही नहीं। केवल विचारों की तरंगे हैं और उनके बीच शून्यता का अथाह समुद्र। यही वह क्षण है जब भीतर एक गहरी शांति प्रकट होने लगती है, एक ऐसी शांति जिसे शब्दों में बांधना कठिन है। इसे समझने के लिए इसे अनुभव करना होगा। ध्यान दें, यह कोई नीरस या रिक्त शांति नहीं है, बल्कि यह चेतना का एक नया स्तर है जहां कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं रहती। साधक बस होता है एक शुद्ध अस्तित्व में, बिना किसी मानसिक गतिविधि के। लेकिन यहां एक नया प्रश्न जन्म लेता है, यदि विचार शून्य हो जाए तो फिर बचता क्या है? सामान्यतः लोग सोचते हैं कि यदि मन पूरी तरह शांत हो गया तो केवल अंधकार या शून्यता ही शेष रहेगी। लेकिन वास्तविकता इसके ठीक विपरीत है। जब मन की गतिविधियां समाप्त होती हैं तो जो बचता है वह
निर्विकार जागरूकता होती है। यह एक ऐसी जागरूकता है जो न सोचती है, न कल्पना करती है, न कुछ पकड़ती है, न कुछ छोड़ती है। यह केवल होती है। इसे समझने के लिए एक प्रयोग करें। रात्रि ध्यान के समय जब श्वास की ध्वनि मंद हो जाए और विचारों के बीच का शून्य स्पष्ट दिखने लगे, तब यह देखने का प्रयास करें कि कौन देख रहा है। जो मौन को देख रहा है वह कौन है? क्या वह भी एक विचार है या उससे परे कुछ और? यही प्रश्न ध्यान को और गहरा बना देता है, क्योंकि यहां से साधक की यात्रा आत्मबोध की ओर मुड़ने लगती है। अब तक ध्यान केवल विचारों को शांत करने की प्रक्रिया थी, लेकिन अब यह अस्तित्व के मूल प्रश्न तक पहुंचने लगा है, मैं कौन हूं? यह प्रश्न कोई साधारण जिज्ञासा नहीं है, बल्कि यह संपूर्ण ध्यान का सार है। जब ध्यान गहराता है तो साधक स्वयं को एक ऐसे बिंदु पर खड़ा पाता है जहां सभी परिचित पहचानें मिटने लगती हैं। अब एक गूढ़ अवस्था आती है, स्वयं को देखने की प्रक्रिया। जब आंखें बंद होती हैं और विचार शांत होते हैं तो भीतर जो देख रहा है वह कौन है? क्या यह शरीर है? नहीं, क्योंकि शरीर तो एक निष्क्रिय वस्तु की तरह पड़ा है। क्या यह मन है? नहीं, क्योंकि मन तो पहले ही विचारों के साथ लुप्त हो चुका है। फिर यह कौन है जो देख रहा है? यहां से ध्यान की दिशा बदल जाती है। अब साधक केवल विचारों की शांति में नहीं, बल्कि उस शुद्ध दृष्टा में टिकने का अभ्यास करता है। यह दृष्टा कोई वस्तु नहीं, बल्कि स्वयं अनुभव करने वाली सत्ता है। इसे पकड़ने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि इसे पकड़ने की कोशिश करते ही यह दूर चला जाता है। लेकिन जैसे ही इसे सहजता से देखने का प्रयास किया जाता है, यह स्वयं प्रकट होने लगता है। इस अवस्था में एक विशेष अनुभव होता है, शरीर, मन और चेतना के बीच स्पष्ट विभाजन। अब साधक स्पष्ट रूप से देख सकता है कि शरीर एक बाहरी आवरण है, मन विचारों का एक प्रवाह है, लेकिन उसके भीतर एक ऐसी सत्ता है जो इन सब से अलग है। यह वह मूल चेतना है जो केवल साक्षी बनकर देख रही है। यही ध्यान का वास्तविक शिखर है, जहां पहली बार आत्मबोध की झलक मिलती है। यह झलक क्षणिक हो सकती है, लेकिन इसका प्रभाव अमिट होता है। एक बार इसे देख लेने के बाद ध्यान में एक नई गति आ जाती है। अब साधक केवल मौन में बैठने के लिए ध्यान नहीं करता, बल्कि यह जानने के लिए ध्यान करता है कि यह दृष्टा कौन है, यह शुद्ध जागरूकता क्या है। और जैसे जैसे यह प्रश्न गहराने लगता है, ध्यान स्वयं अपनी राह बना लेता है। अब साधक को ध्यान करने की आवश्यकता नहीं रहती, ध्यान स्वयं घटित होने लगता है। विचारों को रोकने का प्रयास भी अब व्यर्थ लगता है, क्योंकि जैसे ही भीतर की जागरूकता बढ़ती है, विचार स्वतः गिरने लगते हैं, बिना किसी संघर्ष के, बिना किसी दबाव के। यहां एक नया अनुभव प्रकट होता है, ध्यान बिना ध्यान के। यह सुनने में विरोधाभासी लगता है, लेकिन वास्तव में यही ध्यान की परिपक्व अवस्था है। अब ध्यान किसी विधि पर आधारित नहीं रहता, बल्कि ध्यान और साधक एक ही हो जाते हैं। इसे ऐसे समझिए, जब तक हम कोई प्रयास कर रहे होते हैं, तब तक ध्यान एक प्रक्रिया होती है, लेकिन जब प्रयास भी समाप्त हो जाता है तो ध्यान बस होने लगता है। इस अवस्था में एक अनूठी अनुभूति होती है, शून्य का जीवंत अनुभव। साधक को प्रतीत होता है कि वह शून्य में है, लेकिन यह कोई ठंडा मृत शून्य नहीं, बल्कि चैतन्य शून्य है। यह ऐसा शून्य है जिसमें कुछ नहीं होते हुए भी सब कुछ समाया हुआ है। यह शून्य रिक्तता नहीं है, बल्कि यह तो अस्तित्व की सबसे गहरी अनुभूति है। अब एक रहस्य खुलने लगता है। साधक देखता है कि जो कुछ भी दिखाई दे रहा था वह सब मिथ्या था। मन एक भ्रम था, विचार एक लहर थी और शरीर एक अस्थायी पड़ाव मात्र था। लेकिन जो भीतर बचा है वह शाश्वत है। इसे ही कई परंपराएं साक्षी भाव कहती हैं, कुछ इसे निर्विकल्प समाधि कहते हैं और कुछ इसे परम मौन। यह ध्यान की चरम अवस्था का संकेत है, लेकिन यह अभी पूर्णता नहीं है, क्योंकि इस शून्य में ठहरना अभी शेष है। अधिकतर साधक यहां आकर ठहर जाते हैं, क्योंकि यह अवस्था इतनी गहन होती है कि मन इसे संभाल नहीं पाता। लेकिन यदि इस शून्य में ठहरना सीख लिया जाए तो कुछ अद्भुत घटित होने लगता है। एक ऐसी अनुभूति जिसे शब्दों में पिरोना कठिन है, लेकिन जिसे अनुभव करने वाला पूरी तरह बदल जाता है। यह बदलाव बाहरी नहीं होता,
बल्कि अस्तित्व के सबसे गहरे स्तर पर होता है। साधक अब स्वयं को पहले जैसा नहीं पाता। अब न वह शरीर से जुड़ा हुआ महसूस करता है, न मन से। वह केवल एक शुद्ध चेतना की तरह रह जाता है, एक ऐसा साक्षी जो सब कुछ देखता है लेकिन किसी चीज में उलझता नहीं। अब ध्यान की दिशा बदल जाती है। पहले ध्यान एक प्रयास था, फिर यह एक सहज प्रक्रिया बनी और अब यह साधक के अस्तित्व का स्वाभाविक हिस्सा हो जाता है। अब उसे ध्यान में बैठने की जरूरत नहीं, क्योंकि ध्यान तो अब हर क्षण उसके साथ बहता है, चलते हुए, खाते हुए, सोते हुए। यह वह अवस्था है जिसे सहज समाधि कहते हैं। लेकिन इस अवस्था में एक आखिरी परीक्षा होती है, शून्य में स्थिर रहने की परीक्षा। साधक अब तक केवल झलकें देख रहा था, लेकिन यदि वह इस चैतन्य शून्यता में बना रह सके तो कुछ असाधारण घटित होता है। शून्य की यह अवस्था एक दरवाजे की तरह होती है। यहां से दो रास्ते खुलते हैं। पहला रास्ता यह है कि साधक इस शांति में पूरी तरह लीन हो जाए और बाहरी दुनिया से कट जाए। कई योगी और सन्यासी इसी मार्ग को चुनते हैं। वे पहाड़ों, गुफाओं में चले जाते हैं क्योंकि उनके लिए यह शून्य ही सब कुछ है। लेकिन दूसरा रास्ता अधिक दुर्लभ है, इस शून्य को लेकर संसार में जीना। जो इस दूसरे मार्ग को चुनता है वही असली ज्ञानी होता है। वह बाहर से सामान्य व्यक्ति की तरह ही दिखता है, लेकिन भीतर से वह शुद्ध मौन, शुद्ध आनंद और शुद्ध चैतन्यता से भरा होता है। उसे अब कुछ भी विचलित नहीं कर सकता, क्योंकि उसने स्वयं को खोज लिया है। अब न उसे जीवन में कुछ पाने की चाह है, न किसी चीज को खोने का भय। लेकिन इस अवस्था में प्रवेश करने के लिए एक आखिरी छलांग आवश्यक होती है। यह छलांग मन से परे जाने की है, जहां विचारों का अंतिम अवशेष भी समाप्त हो जाता है। और यही वह क्षण होता है जहां ध्यान अपने पूर्ण रूप में खिलता है। यह कोई साधारण अनुभव नहीं होता, बल्कि अस्तित्व की गहरी यात्रा का अंतिम मोड़ होता है। इस अवस्था में साधक स्वयं को पहली बार बिना किसी परिभाषा के देखता है। न कोई नाम, न कोई पहचान, न कोई विचार, न कोई सीमा, बस एक असीम मौन। यह मौन भीतर इतना गहरा हो जाता है कि अब कोई भी हलचल संभव नहीं रहती। विचारों का अंतिम अवशेष भी विलीन हो जाता है और केवल शुद्ध शून्यता बचती है। लेकिन यह शून्यता कोई ठंडी नीरस अवस्था नहीं, बल्कि यह शून्यता पूर्णता से भरी होती है। यह वही स्थिति है जिसे संतों और योगियों ने परम समाधि कहा है। अब साधक को पहली बार यह एहसास होता है कि ध्यान कभी किसी विधि से नहीं होता था। विधियां केवल मार्ग थीं, लेकिन ध्यान तो स्वयं में ही एक अवस्था थी। यह स्थिति किसी विशेष अनुभव की तरह नहीं आती, बल्कि यह अनुभूति इतनी सहज होती है कि मन इसे पकड़ भी नहीं सकता। इसी अवस्था में साधक को एक महत्वपूर्ण बोध होता है। अब तक जो कुछ भी किया वह करने योग्य नहीं था। अब तक जो कुछ भी सोचा वह सोचने योग्य नहीं था। अब उसे यह सत्य प्रत्यक्ष रूप से समझ में आता है कि अस्तित्व में केवल वही बचता है जो शाश्वत है, बाकी सब कुछ क्षणिक था। लेकिन इस अवस्था में पहुंचकर भी एक और परीक्षा होती है। साधक को लगता है कि उसने सब कुछ पा लिया है, लेकिन जैसे ही यह विचार उठता है वह फिर से गिर जाता है, क्योंकि जिस क्षण मैं बचता है उसी क्षण द्वार बंद हो जाता है। ध्यान में पूर्ण लय तभी संभव होती है जब साधक स्वयं को भी भुला दे। जब मैं ध्यान कर रहा हूं यह भाव भी समाप्त हो जाए। अब कुछ बचता नहीं, बस शुद्ध शून्यता, शुद्ध अस्तित्व, शुद्ध आनंद। यहां कोई प्रश्न नहीं उठते, कोई उत्तर नहीं मिलते, क्योंकि प्रश्न पूछने वाला भी अब नहीं रहा। जब प्रश्न करने वाला मिट जाता है तब उत्तर की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती। यही वह गहरी स्थिति होती है जहां चेतना अपनी पूर्णता में खिलती है, जहां न कोई बाधा बचती है, न कोई यात्रा शेष रहती है। बस अस्तित्व अपने शुद्धतम स्वरूप में प्रकट होता है। लेकिन यह अनुभव किसी बाहरी चीज की तरह नहीं होता जिसे देखा या महसूस किया जा सके। यह तो जैसे स्वयं में समा जाने जैसा होता है, जैसे पानी सागर में लौट जाता है, जैसे हवा अनंत आकाश में घुल जाती है। अब साधक को पहली बार यह एहसास होता है कि जिसे वह सत्य की खोज कहता था वह कोई यात्रा नहीं थी, बल्कि एक स्मरण था, स्वयं को याद करने की प्रक्रिया। अब ध्यान की प्रकृति बदल जाती है। यह अब कोई प्रयास नहीं रहता,
बल्कि एक अविरत प्रवाह बन जाता है। साधक जहां भी हो, जिस अवस्था में भी हो, ध्यान उसके भीतर हर क्षण एक गहरे मौन के रूप में बहता रहता है। इस अवस्था में संसार और साधना दो नहीं रहते। हर क्षण ध्यान बन जाता है, हर सांस ध्यान बन जाती है। लेकिन इस अवस्था में भी एक अंतिम बाधा शेष रहती है, और वह है इस शून्यता को धारण करना। कई साधक जब इस स्थिति तक पहुंचते हैं तो वे इसे स्थायी बना लेना चाहते हैं, लेकिन यही उनकी आखिरी भूल होती है, क्योंकि जो भी पकड़ा जाता है वह नष्ट हो जाता है। इस अवस्था में केवल वही जीवित रहता है जिसे छोड़ा जा सके, जिसे मुक्त किया जा सके। यही अंतिम चरण है जहां कुछ भी पकड़ कर रखने की आवश्यकता नहीं रहती। अब साधक न कुछ पाना चाहता है, न कुछ खोना। उसे अब किसी उत्तर की आवश्यकता नहीं, किसी प्रश्न का बोझ नहीं। वह अब इस क्षण में पूरी तरह से स्थित होता है, बिना किसी भय के, बिना किसी अपेक्षा के। और जब ऐसा होता है तब वह जीवन में पहली बार वास्तव में जाग जाता है। अब वह केवल एक साधक नहीं, बल्कि एक मुक्त आत्मा बन जाता है। एक ऐसा चैतन्य जो हर बंधन से परे है, हर सीमा से मुक्त है। लेकिन यह मुक्ति कैसी है? क्या यह किसी स्थान पर पहुंचने जैसा है? नहीं, यह तो एक एहसास है, एक अनुभव जो शब्दों से परे है, कल्पना से परे है। इस मुक्ति में कोई उपलब्धि नहीं होती, क्योंकि यहां कुछ भी प्राप्त करने को बचता ही नहीं, बस स्वयं का विलय होता है। अब साधक को यह समझ में आने लगता है कि ध्यान सिर्फ एक क्रिया नहीं, बल्कि एक अवस्था है, एक ऐसा मौन जो कभी टूटा ही नहीं था, बस उसे महसूस करने की क्षमता खो गई थी। ध्यान में उतरते उतरते जो सबसे बड़ा बदलाव आता है वह यह कि अहम का विलय होने लगता है। अब साधक को जो कुछ भी दिखाई देता है वह स्पष्ट और शुद्ध होता है, बिना किसी धारणा के, बिना किसी आग्रह के। यह दुनिया अब पहले जैसी नहीं लगती, क्योंकि अब उसे देखने वाला बदल चुका होता है। पहले जो भ्रम थे वे अब कोहरे की तरह छोड़ चुके हैं। अब जीवन के हर अनुभव में एक नई ताजगी, एक नया प्रकाश महसूस होने लगता है। लेकिन क्या यह यात्रा यहीं समाप्त हो जाती है? नहीं, क्योंकि अभी भी एक बहुत गहरा रहस्य शेष है। वह पूर्ण शून्यता, जहां न केवल विचार समाप्त हो जाते हैं, बल्कि स्वयं का बोध भी विलीन हो जाता है। यह वह स्थिति है जहां साधक और ध्यान दो नहीं रहते, बस ध्यान ही बचता है। यहां पर जीवन और मृत्यु का अंतर मिट जाता है। अब यह समझ में आता है कि जीवन केवल शरीर तक सीमित नहीं था। यह तो एक अनंत प्रवाह था जो सदैव अस्तित्व में रहा है और सदा रहेगा। लेकिन इस सत्य को जानने के लिए एक अंतिम छलांग लगानी होगी, अपने अस्तित्व को पूरी तरह से समर्पित करने की छलांग। यहीं से ध्यान की अंतिम अवस्था प्रारंभ होती है, जहां ध्यान स्वाभाविक रूप से घटता है, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी अभ्यास के। साधक अब किसी विशेष मुद्रा में नहीं बैठता, कोई विशेष विधि का पालन नहीं करता। अब तो उसकी हर श्वास ध्यान बन जाती है, हर स्पंदन शून्यता का स्पर्श कर लेता है। लेकिन क्या यहां पर कोई रुक सकता है? नहीं, क्योंकि इस अवस्था में रुकने जैसा कुछ नहीं होता, ठहरने जैसा कुछ नहीं होता। यहां पर जो कुछ भी है वह बस बहता है, बस घटता है, बस होता है। यही वह अवस्था है जहां ध्यान और जीवन एक दूसरे में इतने घुल मिल जाते हैं कि कोई भेद ही नहीं बचता। सब कुछ एक प्रवाह बन जाता है, जैसे अस्तित्व का महासागर अपने भीतर की हर लहर को समाहित कर लेता है। अब साधक किसी अलग अनुभूति की तलाश नहीं करता, किसी विशेष स्थिति तक पहुंचने की चाह नहीं रखता, क्योंकि अब सब कुछ संभव में बदल चुका है। लेकिन यह संभव क्या है? क्या यह एक सुस्ती है? क्या यह एक ठहराव है? नहीं, यह तो एक अलौकिक संतुलन है, जहां भीतर की हलचल शांत हो चुकी होती है, लेकिन जीवन की लय अब भी गतिशील रहती है। जैसे कोई नदी स्थिर नहीं होती, लेकिन फिर भी वह अपनी शांति में बहती रहती है। ध्यान अब एक साधना नहीं, बल्कि स्वाभाविक स्थिति बन जाता है। इसी अवस्था में कभी कभी साधक एक अजीब अनुभूति से गुजरता है, एक शून्य का बोध। लेकिन यह कोई साधारण शून्य नहीं, यह वह शून्यता है जो सब कुछ समेटे हुए है। यह वही शून्य है जिससे संपूर्ण सृष्टि जन्मी है और जिसमें सब कुछ विलीन हो जाता है। अब यहां पर एक कहानी जोड़ते हैं जो इस गहरे सत्य को समझने में सहायता करेगी।
बहुत समय पहले की बात है। एक महान आर्य थे जिनका नाम किसी को ज्ञात नहीं था, क्योंकि वे स्वयं को किसी भी नाम से नहीं जोड़ते थे। लोग उन्हें बस निर्विकार कहकर बुलाते थे, क्योंकि उनका मन किसी भी चीज से प्रभावित नहीं होता था। एक दिन एक जिज्ञासु युवक उनके पास आया और पूछा, गुरुदेव, मैंने ध्यान की कई विधियां सुनी हैं, योग के अनेक मार्ग सुने हैं, लेकिन जो मैं जानना चाहता हूं वह कहीं नहीं मिलता। कृपया बताइए कि वह अंतिम सत्य क्या है। आर्षि मुस्कुराए और बोले, क्या तुम पानी के बिना नदी बना सकते हो? युवक चौंक गया, बोला, यह असंभव है। ऋषि बोले, तो फिर विचारों के बिना मन कैसे रह सकता है? मन तब तक रहेगा जब तक उसमें विचार हैं, और जब विचार समाप्त हो जाते हैं तो मन भी समाप्त हो जाता है, और जब मन समाप्त हो जाता है तब केवल वही बचता है जो वास्तविक है, शून्य। युवक ने पूछा, लेकिन शून्य में तो कुछ भी नहीं होता। ऋषि ने एक गहरी सांस ली और बोले, क्या अंतरिक्ष खाली है? युवक ने कहा, हां, अंतरिक्ष तो खाली है। ऋषि मुस्कुराए, फिर भी हर चीज उसी से जन्म लेती है और उसी में विलीन हो जाती है। क्या यह खालीपन नहीं बल्कि सबसे पूर्ण स्थिति नहीं है? यही शून्यता ध्यान का अंतिम द्वार है। जब मन पूरी तरह से शून्य में समाहित हो जाता है तब ध्यान एक साधन नहीं बल्कि स्वयं का सत्य बन जाता है। लेकिन क्या यह शून्य स्थिर रहता है? नहीं, यह निरंतर बदलता है, और इसमें स्वयं को खो देने से ही पूर्ण मुक्ति संभव है। अब यह जानना महत्वपूर्ण है कि यह शून्य किसी विशेष अवस्था में बैठने से नहीं आता, बल्कि यह भीतर की गहराइयों में धीरे धीरे विकसित होता है। यही वह अवस्था है जहां ध्यान और साधक का भेद समाप्त हो जाता है। यही वह क्षण होता है जब व्यक्ति पहली बार उस मौन का स्वाद चखता है जो विचारों से परे है। लेकिन यह मौन कोई निष्क्रियता नहीं, कोई मृत शांति नहीं, यह तो एक जीवंत अनुभव है जहां भीतर कुछ नया जन्म लेता है। इस अवस्था में साधक को पहली बार अपने अस्तित्व की असली गहराई का बोध होता है। लेकिन क्या यह स्थायी होता है? नहीं। जैसे ही कोई इस अनुभव को पकड़ने की कोशिश करता है, यह फिसल जाता है। यह रेत की तरह है, जितना मुट्ठी में बंद करने की कोशिश करोगे उतना ही कम होता जाएगा। यह तभी बना रहता है जब कोई इसे पकड़े बिना इसके साथ बहना सीख लेता है। इस अवस्था में साधक के भीतर एक अनूठा परिवर्तन होता है। पहले जो विचार एक तूफान की तरह मन को घेरते थे, अब वे आते हैं, लेकिन जैसे बादल क्षितिज पर ठहरकर धीरे धीरे विलीन हो जाते हैं, वैसे ही विचार भी बिना कोई निशान छोड़े चले जाते हैं। यह अनुभव शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, लेकिन इसे समझाने के लिए एक और कहानी सुनिए। बहुत पहले एक संत थे जो सारा जीवन शून्यता के रहस्य को समझने में लगा चुके थे। एक दिन एक युवक उनके पास आया और बोला, गुरुदेव, मैं ध्यान करता हूं लेकिन विचार बार बार लौट आते हैं। मैं उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करता हूं, फिर भी वे आते हैं। क्या यह संभव है कि मैं पूरी तरह से विचार शून्य हो जाऊं? संत ने एक दीपक जलाया और युवक से कहा, इसे बुझा दो। युवक ने फूंक मारी और दीपक बुझ गया। फिर संत ने दूसरा दीपक जलाया और बोले, अब इसे बुझाओ। युवक ने फिर फूंक मारी और दीपक बुझ गया, लेकिन संत मुस्कुराए और बोले, अब इस प्रकाश को खत्म करो। युवक चौंका, प्रकाश को कैसे खत्म कर सकता हूं? संत बोले, यही तो तुम्हारी समस्या है। तुम विचारों को बुझा सकते हो, लेकिन विचारों से जन्मी हलचल को खत्म नहीं कर सकते। शून्यता तब आती है जब विचारों को रोकने का प्रयास भी समाप्त हो जाता है। यही ध्यान की परिपक्व अवस्था है। इसमें व्यक्ति विचारों को मिटाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उन्हें देखने लगता है, बिल्कुल एक गवाह की तरह। और जैसे जैसे यह दृष्टा भाव गहरा होता जाता है, वैसे वैसे विचार स्वतः ही गिरने लगते हैं। कोई प्रयास नहीं, कोई संघर्ष नहीं, सिर्फ एक सहज प्रवाह। अब साधक को समझ में आने लगता है कि ध्यान का अर्थ कुछ करना नहीं है, बल्कि कुछ होना है। यह एक स्थिति है जिसमें कोई प्रयास शेष नहीं रहता। अब न कोई खोज बचती है, न कोई जिज्ञासा, बस एक निष्कलंक शांति रह जाती है। लेकिन यह कोई साधारण शांति नहीं, यह शांति स्वयं में एक रहस्य है। इसे शब्दों में व्यक्त करना संभव नहीं, क्योंकि शब्द सीमित हैं और यह अनुभव असीमित।
जब कोई पहली बार इस अवस्था में प्रवेश करता है तो वह महसूस करता है कि वह कभी भी अकेला नहीं था, कभी भी असहाय नहीं था। उसके भीतर हमेशा कुछ था जो शाश्वत था, अचल था, जिसे कोई छू नहीं सकता, कोई बदल नहीं सकता। लेकिन क्या यह शांति स्थायी होती है? नहीं, क्योंकि अब तक जो साधक था उसकी पहचान अभी भी बची हुई है। जब तक यह पहचान बनी रहेगी तब तक विचारों की हलचल समय समय पर लौटती रहेगी। अब तक यह यात्रा भीतर की ओर जा रही थी, लेकिन अब इस अंतिम द्वार को पार करने के लिए एक और छलांग आवश्यक है, जहां मैं भी समाप्त हो जाए। यह ठीक वैसे ही है जैसे एक नदी समुद्र से मिलने के पहले तक अस्तित्व में रहती है, लेकिन समुद्र में प्रवेश करते ही उसका नाम, उसका आकार, उसकी पहचान सब कुछ विलीन हो जाता है। केवल जल बचता है, लेकिन अब वह नदी नहीं, समुद्र है। इसी तरह ध्यान में जब साधक पूर्ण शून्यता में प्रवेश करता है तो उसका मैं समाप्त हो जाता है। एक पुरानी कथा कहती है, एक व्यक्ति ज्ञान की खोज में वर्षों तक जंगलों में भटकता रहा। उसने महान ग्रंथ पढ़े, साधुओं की संगति की, ध्यान की अनेक विधियां आजमाई, लेकिन उसे आत्मज्ञान नहीं हुआ। एक दिन वह एक ज्ञानी संत के पास पहुंचा और बोला, मुझे कुछ नहीं मिला। मैं वर्षों से ध्यान कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं वहीं हूं जहां से शुरू हुआ था। संत मुस्कुराए और बोले, क्या तुमने कभी नदी को देखा है? वह बोला, हां, लेकिन उसका ध्यान से क्या संबंध? संत बोले, नदी बहती है, पर्वतों से निकलती है, छोटे छोटे रास्तों से गुजरती है, फिर धीरे धीरे मैदानों में फैलती है और अंत में समुद्र में मिल जाती है। अब सोचो, क्या वह नदी बनी रहती है? वह बोला, नहीं, वह समुद्र बन जाती है। संत बोले, यही ध्यान है। जब तक तुम ध्यान कर रहे हो तब तक तुम यात्रा में हो, लेकिन जब तुम स्वयं को पूरी तरह छोड़ दोगे तब तुम समुद्र हो जाओगे, और तब ध्यान करने की भी कोई जरूरत नहीं रहेगी। यहां साधक को समझ में आता है कि शून्यता कोई अलग चीज नहीं, बल्कि उसका अपना स्वभाव है। अब तक वह इसे पाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जो चीज पहले से मौजूद है उसे पाने की जरूरत नहीं, बस पहचानने की जरूरत है। अब तक की साधना उसे इस बिंदु तक ले आई थी, लेकिन अंतिम छलांग उसे स्वयं लगानी होगी। इस अंतिम अवस्था में न कोई साधक बचता है, न कोई ध्यान करने वाला, बस एक शुद्ध अस्तित्व बचता है, निर्विचार, निराकार, शाश्वत। यही वह बिंदु है जहां ध्यान समाप्त हो जाता है और वास्तविकता प्रकट होती है। अब तक जो भी खोज थी, जो भी प्रयास थे, वे सब समाप्त हो चुके हैं। अब कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि खोजने वाला स्वयं विलीन हो चुका है। यह कोई अनुभव नहीं, क्योंकि अनुभव वही करता है जो अलग हो, लेकिन यहां कोई भिन्नता नहीं बची। यह कोई उपलब्धि नहीं, क्योंकि उपलब्धि तब होती है जब कुछ नया पाया जाए, लेकिन यहां तो वह सत्य सामने आता है जो सदा से था। यह कोई स्थिति नहीं, क्योंकि स्थिति बदल सकती है, लेकिन यह अपरिवर्तनीय है। इसे न शब्दों में बांधा जा सकता है, न बुद्धि से समझा जा सकता है। यह केवल होने की स्थिति है। इस अवस्था में समय समाप्त हो जाता है। यहां न भूत बचता है, न भविष्य, बस यह क्षण शेष रहता है, और इसमें विलीन होते ही अहंकार की अंतिम परत भी गिर जाती है। यह स्थिति बाहरी दुनिया से अलग नहीं, बल्कि उसी का मूल है। जो इसे अनुभव कर लेता है उसके लिए ध्यान केवल एक प्रक्रिया नहीं, बल्कि जीवन का स्वभाव बन जाता है। अब कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, कोई साधना नहीं करनी पड़ती। शून्यता अब कोई साधना नहीं, बल्कि स्वाभाविक स्थिति बन जाती है। दिन के हर क्षण, हर क्रिया में यही ध्यान जीवित रहता है। चलते हुए, बोलते हुए, सोते हुए यह शून्यता बनी रहती है। अब प्रश्न उठता है, क्या यही अंत है? नहीं, यह तो एक नई शुरुआत है। जब कोई इस अवस्था में पहुंचता है तब पहली बार वह वास्तव में जीना शुरू करता है। अब जीवन बंधनों से मुक्त हो जाता है। अब भय, मोह, लालसा सब कुछ गिर जाता है। व्यक्ति जीवन को वैसे ही देखता है जैसे वह वास्तव में है, बिना किसी परत के, बिना किसी भ्रम के। यह वह अवस्था है जहां बुद्ध पहुंचे थे, जहां महावीर, कृष्ण, नानक, कबीर और मीरा पहुंचे थे। इसे कोई भी पा सकता है जो इसे पूरी तल्लीनता से चाहता है, जो अपने भीतर झांकने का साहस रखता है। शून्यता को पाने की कोई विधि नहीं, क्योंकि शून्यता तो पहले से ही है। बस जो उसे ढक रहा है
उसे हटाना है। और यही ध्यान का अंतिम सूत्र है, जो है उसे बस देखने दो। उसे बदलने की कोई आवश्यकता नहीं। जैसे ही देखने वाला शुद्ध हो जाता है, देखने की क्रिया भी शुद्ध हो जाती है और सत्य स्वयं प्रकट हो जाता है। यहां ध्यान समाप्त नहीं होता, बल्कि ध्यान और जीवन एक हो जाते हैं। अब हर क्षण ध्यान है, हर श्वास ध्यान है, हर स्पंदन ध्यान है। और जब ऐसा होता है तभी वास्तविक मुक्ति घटित होती है। यहीं से यात्रा समाप्त होती है और यहीं से एक नई यात्रा शुरू होती है। प्रिय साधकों, यदि इस ज्ञान ने आपके भीतर कोई हलचल पैदा की हो, यदि इस ध्यान की विधि ने आपको भीतर झांकने के लिए प्रेरित किया हो, तो इसे यहीं मत रोकिए। इस यात्रा को और गहरा करें, इसे निरंतर बनाए रखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ साझा करें, ताकि वे भी इस अमूल्य विधि का लाभ उठा सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली बार जब हम कोई नया और गहन विषय लेकर आए तो आप उसे मिस न करें। ध्यान एक यात्रा है और हम सब इस यात्रा में साथ हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई विधि, एक नई समझ के साथ। तब तक शांति, प्रेम और ध्यान में बने रहें।